अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, लाइट से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हॉरर फिल्म का एक ट्रेलर आया है, उसके हवाले से बात करेंगे। बड़ी ईद पे आने वाली एक फ़िल्म है, उस पर बात करेंगे। वो कौन सी फिल्म है? आजकल सनमाओ पे उसका ट्रेलर चलाया जा रहा है, उसकी कास्ट में कौन कौन शामिल है, उसका ट्रेलर हमें कैसा लगा। हॉरर फिल्मों के हवाले से हम बताएंगे कि गोरों का मुकाबला करना कितना आसान है, और आखिर में थोड़ी सी बात करेंगे एक फ़िल्म जो पाकिस्तानी फ़िल्म मौला जाट है, उसका मुकाबला अभी तक कौन सी फिल्म कर रही है, टका के कर रही है, खूब मुकाबला कर रही है, वो भी आपको बताएंगे। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं। फिल्म आ रही है बड़ी ईद पर दीमक। दीमक का ट्रेलर जो है वो ईद के ऊपर रिलीज़ किया गया, छोटी ईद पे, और सनमाओ पे इसका ट्रेलर देखने का मौका भी मिला। फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो राफ़े राशिदी साहब हैं, और फिल्म की जो राइटर हैं इस फिल्म की दीमक की, वो हैं आयशा मुज़फ़्फ़र साहिबा, जो अपनी राइटिंग्स की वजह से, अपने हॉरर जो उन्होंने आज तक ड्रामे वगैरह भी लिखे हैं और जो कहानियाँ लिखी हैं, वो हॉरर उसके अंदर ज़्यादा पाया जाता है। एक डर और खौफ के हवाले से अगर देखा जाए तो वो ख़ुद भी जिन और उसके हवाले से ज़्यादातर काम कर चुकी हैं, और उनका मानना ये है कि उनके बचपन का ख्वाब था ये फ़िल्म, और उनके वालिद साहब ने भी किस तरीके से वो जो कुछ किया वो एक बाद में आपको बताते हैं। लेकिन फ़िल्म की कास्ट के हवाले से अगर बात कर लें तो फ़िल्म में जनाब चेहरे तो जाने पहचाने हैं सारे। फैसल कुरैशी साहब हैं, समीना पीरज़ादा हैं, समीना पीरज़ादा के साथ फिर सोनिया हुसैन हैं, फिर बुशरा अंसारी हैं, जावेद शेख हैं, सनम अंसारी हैं। बड़े बड़े यानी कि उसमें नाम हैं जो जाने पहचाने नाम हैं। अब ये अलग कहानी है कि हॉरर फिल्म के अंदर जाने पहचाने नाम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, उस पर बात करते हैं। लेकिन शुरू करते हैं आपको एक हॉरर म्यूज़िक के साथ। कुछ सुनाई देता है और क्या दिखाई देता है उसमें जरा देखिएगा। अक्सर पेशेंट्स ट्रॉमा में इसी तरह रिएक्ट करते हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। फिर फैसल कुरैशी साहब फराज के हवाले से कि फराज और बेटा ज़रा नीचे आना, और वो क्या कहती हैं। समीना पीरज़ादा की आवाज़ है, देखिएगा ज़रा। फराज, जरा नीचे आना बेटा। उसे सोनिया हुसैन की आवाज़ आती है कि इस शादी में मैं और आप और मतलब फराज की माँ शामिल हैं। वो क्या, वो फिर आगे से फैसल कुरैशी साहब भी कहते हैं माँ का ख्याल कर लिया करो, खुश हो जाती हैं वगैरह वगैरह। देखिएगा वो सीन किस तरह से। इस शादी में 3 लोग हैं, मैं, फराज और उसकी माँ। तुम अगर मामा का थोड़ा सा ख्याल कर लिया करो तो खुश हो जाएंगे। कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ आपको दिखाई देती हैं। उसके बाद कुछ एक बच्चे की भी चीख की आवाज़ सुनाई देती है। बच्चे को कोई ड्रैग करके लेके जा रहा है या घसीट रहा है या उसको कहीं फेंक रहा है। वो क्या है वो देखिएगा। मज़ीद पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, गैर मामूली सरगर्मियाँ जिसे कहते हैं, वो फिर नज़र आती हैं। कोई बेड वेड ऊपर उड़ रहा है, कोई समीना पीरज़ादा बेड पे लेटी हुई हैं, और देखिएगा ज़रा। तुम्हारी बीवी है ना, अपनी माँ के साथ मिलकर। कुछ बुशरा अंसारी के और सनम अंसारी और इनके 3-4 के इकट्ठे सीन हैं। जावेद शेख साहब का भी है, वो देखिएगा। तो नाज़रीन, ये है दीमक का ट्रेलर। अब दीमक के ट्रेलर के हवाले से दावे बड़े किए जा रहे हैं। अखबारों में आप देखें तो बड़े दावे किए जा रहे हैं जनाब। वो क्या कहते हैं, स्पाइन चिलिंग हॉरर, वो जो क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी के अंदर सनसनी दौड़ जाएगी आपकी, और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, और पता नहीं दरवाज़ा खुलने की आवाज़ है, फलाना है। अब इसका जो मीडिया पार्टनर है वो है जियो के साथ। ज़ाहिर है इस फिल्म की जो एक बज़ है वो तो बन जाएगी, लेकिन अभी तक जियो की कुछ फिल्में बहुत कामयाब गई हैं, और कुछ फिल्में बिल्कुल ही उन्होंने हैरान कुन हद तक वो फ्लॉप हुई हैं। 8-8 करोड़ की फिल्म जो है वो 70-70 लाख ही कर सकी जियो के होने के बावजूद। तो सिर्फ जियो के ऊपर या बड़े चैनल के ऊपर डिपेंड करना, जिस तरह हम चैनल का भी द मार्शल आर्टिस्ट आई थी, वो काफ़ी नहीं है। बज़ क्रिएट करना काफ़ी नहीं है। होगा ये कि इस फिल्म को फैमिलीज़ और बच्चे ज़्यादा देखने जाएंगे। हॉरर जोनरा ऐसा है कि उसमें ज़्यादातर लोग इसी तरह जाते हैं। लेकिन मसला अब एक है यहाँ पे। मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई पंजाबी फिल्म बनती है तो उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई देहात के बैकग्राउंड में लेके कोई फिल्म बनती है, या पाकिस्तान की माशरे को लेके
कोई फिल्म बनती है तो उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता। अब मैं पंजाब नहीं जाऊँगी, चूड़ियाँ या जवानी फिरनी यानी एक कॉमेडी जॉनरा के साथ है, उसका कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, कोई उसका कंपटीशन किसी जगह नहीं है, वो किसी को कॉम्पीट नहीं कर रही होती। लेकिन जिस वक्त आप भरपूर एक्शन फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं या हॉरर फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला मुकाबला हॉलीवुड के साथ होता है। हॉलीवुड जिस जॉनरा की फिल्में बनाता है और जो नाजरीन और ऑडियंस उनकी फिल्मों के टेस्ट को लेके जब पाकिस्तानी फिल्म देखते हैं, वो एक्शन फिल्म हो, इवन वो इंडिया की फिल्म भी अगर एक्शन में देखते हैं, इंडिया वाले हालांकि प्रोडक्शन क्वालिटी के हिसाब से हमारे से बहुत आगे हैं, खर्चा वर्चा भी अच्छा करते हैं, लेकिन वो हॉरर फिल्म का मुकाबला या एक्शन फिल्म का मुकाबला हम उस तरह से नहीं कर पाते। बल्कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उनकी फिल्में देख के हम इतने यूज्ड टू हो गए हैं, ज़रा सी कहीं पे कोई डायलॉग ऐसा आ जाए, ज़रा सा कोई सीन ऐसा आ जाए जहाँ पे आप इतने कन्विंस ना हो तो सिनेमे के अंदर ठट्ठा लगना शुरू हो जाता है, मजाक उड़ना शुरू हो जाता है कि यार ये क्या फिल्म बनाई है। क्योंकि मैंने जिस तरह कहा कि उनका कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई इंडस्ट्रीज़ के साथ है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे होती हैं कि हम जो बनाएंगे वो गोरे के मुकाबला करेगी। अब ये दीमक के कास्ट के ऊपर है, दीमक के कहानी और बनाने वाले के ऊपर है कि उसने कितना कम्पीट किया है अपने आप को और किस तरह किया है। मैंने जिस तरह शुरू में बताया कि हॉरर फिल्म के अंदर ज़्यादातर देखा जाता है कि कास्ट नहीं रखी जाए या अननोन कास्ट रखी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होती है। अननोन जिसको लोग जानते पहचानते ना हो। उसकी वजह भी है कि जब आप किसी ऐसी खातून से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं या किसी ऐसे करैक्टर से करवा रहे हैं जो सुबह शाम आपको कमर्शियल में, आपको वीलॉग में, आपको यूट्यूब में, आपको ड्रामा में नज़र आए, तो फिर वो फिल्म नहीं लगती, बल्कि वो सारे रिलेट कर रहे होते हैं कि अब जिस तरह समीना पीरज़ादा हैं, उनका एक्सपायर वो इतनी ज़्यादा मतलब स्क्रीन के ऊपर आती हैं कि ये चीज़ एक बिल्कुल अपनी जगह पे है। गोरों की फिल्में उठा के देखें, वहाँ पे भी या तो मेकअप के ऊपर इतनी मेहनत की जाती है। अभी क्रिस्टोफर ली जो थे वो ड्रैकुला बनते थे, जहाँ पे जो जिना का किरदार जिन्होंने अदा किया था कायदा, उनके आप गेटअप देखें, उनकी मेहनत देखें। अदरवाइज़ जितनी रॉन्ग टर्न, हॉस्टल और द हिल्स हैव आइज, इनकी जितनी भी पार्ट आए हैं इन फिल्मों के, उसमें आपको कंपैरेटिवली नए चेहरे नज़र आते हैं। और यहाँ पे अगर समीना पीरज़ादा हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया, फिर फैसल कुरैशी हैं, वो आपको मॉर्निंग शो करते नज़र आते हैं, वो आपको ड्रामों में नज़र आते हैं। वो अगर उनके साथ आप एक आम सी फिल्म तो कर सकते हैं, कमर्शियल फिल्म तो कर सकते हैं, लेकिन हॉरर फिल्म के अंदर वो कितना सही बैठेंगे ये भी एक काम है। और हो सकता है कि दोनों एक साथ भी आए होंगे, दोनों बहुत पुराने अदाकार हैं, और जावेद शेख साहब भी आए होंगे समीना पीरज़ादा के साथ, फिर सोनिया हुसैन इनके साथ आएंगे। तो सारी चीज़ें जानी पहचानी जब होती हैं तो उसके बाद फिर फिल्म हॉरर बनाना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने फिल्म अच्छी नहीं बनाई होगी, फिल्म अच्छी होगी भी, लेकिन अगर उसके अंदर कहीं पे भी कोई हॉरर फिल्म के अंदर इवन गोरे की फिल्म भी अगर आप हॉरर फिल्म देखें तो पहले आधा घंटा आपको मज़ा आता है कि जिस वक्त तक स्टोरी खुलती नहीं है, वो दरवाजे से के बाहर चलने की आवाज़ें, दरवाजे खुलने की आवाज़ें, करैक्टर खौफजदा हो रहा है कि उस तरफ क्या है, बाहर क्या है। गोरे का यही होता है ना कि उधर क्या है, इधर कौन है, हु इज़ देयर, फलाना, उधर जी कौन है, बाहर। तो इस तरह का इतनी देर तक ही मज़ा आता है जब वो कोई भी जो ताकत होती है उसके अंदर, वो कोई मॉन्स्टर है, कोई जिन है, कोई चड़ेल है, उसकी सूरत में जब सामने आता है तो उसके बाद फिर उसके अंदर कंपैरेटिवली, मैं अपनी तो यही एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वो फिर ख़त्म हो जाता है। वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब गोरे की भी हॉरर फिल्में देखने का मज़ा नहीं आता। हाँ, आपकी अगर टारगेट ऑडियंस जो है बच्चे हैं जिनको प्रोडक्शन का इतना नहीं पता, जिनको कहानी का इतना नहीं पता, उसको आप मुतासर कर सकते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है आपके, क्योंकि वो फिर अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं। तो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छी मूव है कि आप बज़ क्रिएट करवा लेंगे अच्छे चैनल से तो बिज़नेस कर सकती है। फिल्म कितनी अच्छी होगी ये तो आने में पता चलेगा। लेकिन इस फिल्म के बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ईद की फिल्मों के हवाले से। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो बड़े अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, उनका मुझे डायलॉग बड़ा अच्छा लगा, डायलॉग क्या बल्कि उनका जुमला बड़ा अच्छा लगा कि हर कोई अपनी अपनी फिल्म के ऊपर खुश है कि मेरी कामयाब है, मेरी कामयाब है, मेरी कामयाब है। अब मसला ये है कि अगर आप अपनी फिल्म के ऊपर पैसे लगा के उस फिल्म के पैसों का रिटर्न आपको नहीं मिल रहा, इसके बावजूद भी आप खुश हैं, तो फिर आपको सैल्यूट है, फिर आपको दोनों हाथों से सैल्यूट है। बल्कि क्योंकि हम यहाँ पे जो भी फिल्म बनाता है वो बिज़नेस के लिए बनाता है, शो बिज़नेस। वो क्या कहते हैं CNN पे, देयर इज़ नो बिज़नेस लाइक शो बिज़नेस। तो वो इसके बावजूद भी, वो एक बंदा था ना डॉक्टर को, उसने कोई पता नहीं कौन सी डॉक्टरी की हुई थी, तो कोई उसे डॉक्टर मानने के लिए तैयार नहीं था। तो एक उसने फिर कहा कि यार मेरे से पैसे ले ले, मुझे डॉक्टर कह दे।
वो फिर लोगों को पैसे दे दे के अपने आप को डॉक्टर कहलवाता है। तो यहाँ पे भी आप पैसे लगा के अपने आप को कामयाब फिल्म मेकर कहलवा रहे हैं, लेकिन फिल्म के अंदर इतना नुकसान हो चुका है, तो फिर ये दोनों हाथों से सल्यूट है। आखिर में जाते जाते आपको बताएं कि दिल जट ऑफ मौला जट कहीं पे डिस्काउंटेड प्राइस के साथ मौजूद है, कहीं पे नहीं है। बैरिया टाउन के अंदर डिस्काउंटेड प्राइस नहीं है, लेकिन सैनिपेक्स पे, सेंटोरस पिंडी में और इसी तरह लाहौर और कराची में भी और दूसरे फैसलाबाद, दूसरे शहरों में जहाँ जहाँ मौला जट लगी हुई है, आप चेक कर सकते हैं और दोबारा देख भी सकते हैं कि वहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस के साथ मौला जट मौजूद है। लेकिन मौला जट का मुकाबला अगर कोई अभी तक कर रहा है, बार आ रही है फिल्म, वो है लगी बल्कि उतनी कम है, वो है कैरियन जटा या फिर जट एंड जूलियट जो है। ये दो फिल्मों ने टिका के मुकाबला किया है। तो इंडियन पंजाबी फिल्में जो है वो यहाँ पे छाई हुई हैं। और मेरे सिनेमा वालों से बात हुई, उन्होंने कहा जी अब तो अंग्रेज़ी फिल्में भी लोग कम देखने आते हैं जितनी इंडियन पंजाबी फिल्में देखने आते हैं। तो हमारी इंडस्ट्री, हमारा जो मतलब उनका बिजनेस सिनेमे का, वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन पंजाबी फिल्मों की वजह से चल रहा है। और आ भी वो फ्रीक्वेंटली रही है, मतलब महीने में 2 फिल्में तो आ ही जाती हैं। ये भी मैं कम बता रहा हूँ, 3 भी आ जाती हैं। तो जब 2-3 फिल्में आ रही हैं, अब अंदाज़ा करें कि मौला जट जैसी अगर कोई फिल्म बन जाती है, बनाना मुश्किल है, मौला जट जैसी, जवानी फिरनी आनी जैसी, टिच बटन जैसी, या जो बार बार लग रही है पंजाब नहीं जाऊँगी जैसी, अगर 2-4 फिल्में और भी आती तो सिनेमा वाले तो खुश हो जाते बेचारे। इतनी कम फिल्में, लेकिन बार बार उन्हीं फिल्मों को बार बार लगा के लोगों को बुलाने की कोशिश करते हैं, जिसमें किसी हद तक कामयाब भी होते हैं। तो बाद में बिज़नेस के हवाले से बात करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।